आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच विद्यमान आदरणीय सुधा मेजर एम शर्मा जी चेयरमैन है सोलन के, हमारे यहाँ बड़े बड़े हवन नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी पूजाएं अर्चना नहीं कर पाते, जिन्होंने राष्ट्र धर्म बना दिया तो समझो कि उन्होंने सबसे बड़ी पूजा कर दी। इसलिए आप सब लोगों को सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाया और सैनिक के रूप में जो देश की सेवा की है। हमारे कुछ काम जो हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए, जब हम सेना से भी आ जाए, सबसे बड़ा काम है अपने पर्यावरण की रक्षा करना, वृक्षों को लगाना, बच्चों को प्रेरित करना। जितने भी आप वृक्ष लगाएंगे इतनी इस धरा को हम सुंदर बनाएंगे और पर्यावरण में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। हमारी प्रगत है, हमारी डोगरा जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी उफरी में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे एक प्रगत है जो यही काम करती है, बहुत सुंदर काम किया और अच्छे अच्छे इनाम भी दिए। दूसरा काम हम लोगों को जो करना चाहिए तो हमेशा ही करना चाहिए। ठीक है, ये लोग समझते हैं कि मोदी तो एफपीएफ होते होंगे, पता नहीं आज किसी को ऐसे बोलते, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ जो सेना से आता है वो एक या दो पैर लगाएगा तो उसको पता कैसे लगाना है। तो यहाँ पे तो सच में उनको लोगों को सिखाना पड़ता है कि अगर आपने ड्रिंक भी लेना तो कैसे लेना। खाली पेट ड्रिंक लेंगे तो आपका लीवर खराब होगा, आपका न जाने कोई और हार्ट में आ जाएगी, कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। हमेशा जब हम ड्रिंक भी करें तो भरे हुए पेट पर करें। मैं हमेशा बात बताता भी रहता हूँ, ये चीज़ें भी हमें सिखानी चाहिए। हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, आने वाली जनरेशन की शिक्षा अच्छी हो, क्योंकि जब वो इन लाइन में जो आज की परंपराएं हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, तो शिक्षा ऐसी हो कि हमारे बच्चे कहीं भी पीछे न रहें। ये जो एक्स सर्विसमैन लीग का जो यहाँ यूजेएमएम लीग में किया गया है, इसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला। तो मैंने एक समस्या जो है आदरणीय डॉक्टर कर्नल घनश्याम जी के समक्ष रखी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि सायरी, काला, कनैहर, कुफ्टू और दूसरी बहुत सारी पंचायतें जो है वो टीसीपी के दायरे में लाने का उनका प्रपोजल है, और उसमें उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्शन है वो इनवाइट किए थे। मैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन सायरी के प्रधान होने के नाते मैंने एक प्रस्ताव जो है वो डायरेक्टर टीसीपी हिमाचल प्रदेश को भेजा है रजिस्टर करके, और उसमें आग्रह किया है कि हमारा जो इलाका है वो टीसीपी के दायरे में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि यह एक क्या बोलते हैं रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पर्यटन या दूसरी कोई ऐसी बातें नहीं है जिस पर के टीसीपी का कंट्रोल होना चाहिए। बहुत दूर दराज के गांव रहते हैं बहुत जगह, तो अगर वो टीसीपी के दायरे में आ जाएंगे तो हमारे जो गरीब लोग हैं, यहाँ की जो गरीब जनता है, जो छोटा मोटा मकान या कोई छोटी मोटी कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, उसके लिए भी उन्हें दर की ठोकरें टीसीपी के कार्यालय में या दूसरी जगह में खानी पड़ेगी, तो जो एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये भी आज इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सामूहिक रिप्रेजेंटेशन जो कई बहुत सारी पंचायतों का लेकर के डायरेक्टर भी और डायरेक्टर से ऊपर हिमाचल प्रदेश तक जो है इस बात को उठाना चाहता हूँ। तो ये मैं बहुत ही जल्दी इसका प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सारे लोगों को इस बात से अवगत कराऊँ कि इस प्रकार का जो निर्णय जो सरकार ने लिया है वो हमारे हित में नहीं है, इसमें हमें बहुत सारी परेशानियाँ आएगी और इस कारण जो है हमारे इस इलाके को टीसीपी के दायरे में ना लिया जाए। जो संघ है इसके बीच में एक और चीज़ निभर कर आई है, और वो जिस प्रकार से श्री गोविंद भारद्वाज जी ने कहा है कि इन गांवों की पंचायतें जैसे कुफ्टू, कनैर, सायरी, काला, जधाना, फगोली और कोट कदौर इत्यादि जो शिमला के लगभग 50
ये आप 60 किलोमीटर में आ रही हैं, अगर उनको इस प्रकार से टीसीपी के दायरे में लिया गया तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगी, और गांव का जो प्रवेश होता है, गांव का जो संदर्भ होता है, गांव का जो वातावरण होता है, वो उसमें मैं समझता हूँ दूसरे किसी प्रकार की चीज़ को अगर डाल दिया जाए तो वो वातावरण बिगड़ जाता है। ये सारी लैंड प्लॉइंग की है, जिसमें कि हल जोतते बैल में मतलब कृषि के लगाए जाते हैं, और घासनियाँ हैं, देवताओं के मंदिर हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम टीसीपी के लिए लाएंगे तो उससे डिस्टर्बेंस होगी, और इनको इनसे बाहर रखा जाए फिलहाल, और इस पर यहाँ के सभी लोगों की समस्याओं का एक वर्गीकरण करके प्रॉपर लिख के एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनाई जाएगी, और वो डेलीगेशन को हम ऑनरेबल सीएम साहब के पास भी ले जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी इस यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया जाए कि इन क्षेत्रों का इन जो जिनका स्वरूप ही बिल्कुल ग्रामीण है, उनको टीसीपी में लाने का कोई औचित्य नहीं है। इस सिलसिले में ये डेलीगेशन ऑर्गेनाइज की जाएगी और शीघ्र ही ऑनरेबल सीएम से मिलेगी।